हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्याम कुमार। आज मेरे तरफ से सभी मेरे जो प्यारे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो सारे व्यूअर हैं, उन सभी को आज हैप्पी हैप्पी दीपावली दोस्तों। तो आज इसी दीपावली के पावन पर्व पर मैं दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी बातों को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले दीपावली की मैं चर्चा कर लेता हूं कि आखिर में दीपावली होता है क्या। आखिर में आजकल जो वर्तमान समय अभी चल रहा है, उस वर्तमान समय में दीपावली के जो मूल भाव है उसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अपने घर की साफ सफाई, रंग रोगन, साज सज्जा सब कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने अंतर मन की स्वच्छता को दोस्तों नहीं जगा पा रहा है। तो आइए आज इसी अंतर मन के स्वच्छता को जगाते हुए, आप अपने अंदर की चेतना को जागृत करते हुए आज आप अपने अंदर एक स्वच्छता का दीप जलाइए। जो आपके अंदर जो तमस रूपी जो अज्ञानता है वो दूर हो जाए, और उस तमस रूपी अज्ञानता में दोस्तों यानी प्रकाश की जो दीपक होती है वह जल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जब दीपावली आती है तो हमारे इलाके में या हमारा जहाँ समाज होता है, उस समाज के बच्चे आखिर में आतिशबाजी करने की बात सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपको कुछ टॉपिक द्वारा बता रहा हूँ कि जब आप आतिशबाजी करते हैं, या अगर आपका जो प्यारा बच्चा है वो अगर आतिशबाजी करने की बात सोच रहे हैं, तो आप भी इन बातों को फॉलो करते हुए आप अपने बच्चों को समझाएं और आपका बच्चा भी इस बात को समझे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि मेरे पास एक पहला पॉइंट है। अगर आप पटाखा जलाने के बारे में सोच रहे हो तो कम आवाज और कम धुएं वाला ग्रीन पटाखा ही जलाना। पटाखे जलाते वक्त अपने आंख कान का खास ख्याल रखें दोस्तों। देख रहे हैं कि न, जब अगर आप आतिशबाजी करने की बात सोच रहे हैं दोस्तों, तो कम आवाज और कम धुएं वाला पटाखा का यूज कीजिए, ग्रीन पटाखा जलाइए। और जलाते समय अपने आंख कान को जरूर बचाइए, क्योंकि आंख कान जो होता है आपका जो ज्ञानेंद्रिय है, इसी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा आप इतना सुंदर दृश्य को देख पाते हैं। तो दोस्तों, कम आवाज और कम धुएं वाला पटाखा जलाइए। उसके बाद दूसरा है, ध्यान रहे नाइलॉन के कपड़े पहनकर पटाखे न जलाना। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आसपास गैस सिलेंडर, किरोसिन, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ न रखे हो। बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जो ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं, उसमें थोड़ा नाम मात्र की अगर चिंगारी चाहिए वो राख बना देता है। इसीलिए अगर आपके पास कोई गैस सिलेंडर है या पेट्रोल है या किरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ है, तो वहां पर भी आप इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। और खास करके नाइलॉन के जो कपड़ा होता है वह ज़्यादा यानी अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है, उसका जो ज्वलन ताप होता है बहुत ही कम होता है। इसीलिए आप नाइलॉन के कपड़ा पहन करके पटाखा उटाखा छोड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, आप हमेशा अपने किसी बड़े के साथ ही पटाखा और फुलझड़ी छोड़ना। अच्छा हो कि आतिशबाजी के लिए माचिस की जगह मोमबत्ती का इस्तेमाल हो। अगर आप माचिस से किसी भी पटाखा में आग लगाते हैं तो थोड़ा देरी से पकड़ता है, और हो सके कहीं पकड़ते पकड़ते उस समय आवाज भी हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप आतिशबाजी करने की बात सोच रहे हैं, पटाखा में जब आप आग लगाते हैं तो वहाँ माचिस की जगह मोमबत्ती बेहतर होगा। और जब भी आप बच्चे हैं, अगर आप पटाखा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमेशा बड़ों के साथ ही छोड़ें, ताकि अगर कोई अचानक कोई ऐसी अप्रिय बात हो तो फिर उस समय वो लोग आपकी सुरक्षा के लिए इंतजाम कर सके। उसके बाद है दोस्तों, कई बार बच्चे अपने पटाखे और माचिस को अपनी पैंट की जेब में रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चा तो आखिर में बच्चा ही होता है, बहुत ही नटखट होता है। पटाखे के लिए तो वह जान भी अपना उसमें न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो माचिस और पटाखा दोनों जेबी में ही रख लेते हैं, जिसके कारण बहुत ऐसी दुर्घटना हो भी सकती है। तो यहाँ भी वही बात कहा गया है कि अपनी पैंट की जेब में रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे गार्जियनों।
उसके बाद 5वां पॉइंट है, आतिशबाजी के बाद अच्छी तरह हाथ धोना जरूरी है। पटाखों का बारूद हाथों के माध्यम से त्वचा, आंख या मुंह में जाकर नुकसान पहुंचाता है। जब भी अगर आप आतिशबाजी करते हैं तो आप हाथ को अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इसका जो बारूद होता है हाथों के माध्यम से त्वचा, आंख या मुंह में जाकर के क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। उसके बाद है 6ठा पॉइंट है, अधजले पटाखे को छूने या दोबारा जलाने की कोशिश भूल से भी नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे होते हैं जो आग लगाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत आग जल करके उसका जो बत्ती होता है वह ऑटोमेटिक आग यानी बुझ जाता है, लेकिन आप पूरे तरह से सेटिस्फाइड उस पर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत ऐसे पटाखा भी हुए हैं जो समझे हैं कि आग नहीं लगा हुआ है और थोड़ा देर के बाद वह आवाज करता है। तो यहाँ भी वही चीज बताया जा रहा है कि अधजले पटाखे को छूने या दोबारा जलाने की कोशिश भूल से भी नहीं करना चाहिए। दिवाली पर अपने घर को सजाने के लिए बिजली की झालर और लाइटें कितनी भी क्यों न लगा दे जाए, लेकिन पारंपरिक मिट्टी के दियों की बात ही अलग है दोस्तों। और उस सावधानी के साथ साथ ये भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आप अपने घर पर यानी बिजली की जो झालर और लाइट कितनी भी लगा दिया जाए, लेकिन जो पारंपरिक मिट्टी के जो दिया होता है इसका बातें कुछ और होता है, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, कला है, उसको भी दोस्तों नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद है अपनी हैप्पी दिवाली के साथ अपने पेट्स यानी पालतू जानवर का भी ख्याल जरूर रखना चाहिए दोस्तों। यानी अपने जो आपका पेट्स जानवर है यानी पालतू जो जानवर है उसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे जानवर जो होते हैं वह दिवाली के दौरान तेज आवाज और जानवरों को डरा भी देती है, और जब डरने के कारण बहुत सारी उसके साथ समस्या भी उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। तो आप इन बातों से आप हैप्पी दिवाली को और दुगुना हैप्पी दिवाली बना सकते हैं दोस्तों। बस यही 8 पॉइंट आपको बात मान लेना है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मनाते रहिए आप अपने परिवारों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ हजारों खुशियां बांटते रहिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपका जो दिवाली हो वह शुभ दिवाली हो।